लता मंगेशकर की एक गायिका के रूप में भारतीय फिल्म जगत की पारी उनके समकक्षों में सबसे लंबी और अव्वल है। लता के स्तर का गायन और लता के बराबर समयावधि तक गायक शायद ही किसी और गायिका को नसीब हो। लेकिन स्वर कोकिला लता के जीवन के कई ऐसे पहलू भी हैं जिनसे हम में से अधिकतर लोग अनजान हैं। जानी मानी कलाकार तबस्सुम ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये मेरी खुशकिस्मती थी कि जब लता जी अपने पहले हिंदी गाने से डेब्यू कर रही थीं। फिल्म का नाम था बड़ी बहन, जिसका म्यूजिक हुस्न लाल भगतराम ने दिया था। गाने के बोल थे, चुप खड़े हो जरूर, कोई बात है, पहली मुलाकात है, ये पहली मुलाकात है। मुझे अच्छी तरह याद है कि इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान शमशाद बेगम, गीता दत्त और मैं मौजूद थीं। उस जमाने में भी रिकॉर्डिंग बिल्कुल पारिवारिक तौर पर हुआ करती थी। लोग रिकॉर्डिंग के दौरान बातें किया करते थे, किस्से सुनाया करते थे। जब लता दीदी अपनी रिकॉर्डिंग के लिए आगे गईं, तो उन्होंने गीता दत्त और शमशाद बेगम जी के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लेकर वो गाना गाया। इससे अंदाजा होता है कि वे आज कहां पहुंची हैं। उसमें बड़ों के लिए उनकी कितनी इज्जत रही है और संगीत के लिए उनके दिल में एक अलग ही सम्मान रहा था हमेशा से ही। ऐसे ही एक प्रोग्राम को याद करते हुए उन्होंने बताया, मुझे याद है कि कोलकाता के नेताजी सुभाष ऑडिटोरियम में इतनी भीड़ थी कि जहां मैं खुद सहम गई थी। इसी बीच मैंने डर से उनके लिए गलत गाना अनाउंस कर दिया। अगर वहां लता जी की जगह कोई और होता तो जरूर कहता कि नहीं, ये गाना नहीं, मुझे ये गाना गाना था। लेकिन यकीन माने, उन्होंने वो गाना ही गाया जिसे मैंने अनाउंस किया था। किसी को एहसास नहीं होने दिया कि मैंने गलत गाना अनाउंस किया है। ऐसा ही एक दिलचस्प किस्सा लता जी के सिंदूर लगाने का है। तबस्सुम बताती हैं, जब मैं बड़ी हो गई थी तो एक दफा मैंने लता जी से एक सवाल किया था कि दीदी, आप तो कुंवारी लता जी हैं, आपकी शादी तो हुई नहीं है और आप श्रीमती भी लगाती नहीं, तो जो आपकी मांग में सिंदूर है वो फिर किसके नाम का है? तो उन्होंने जवाब दिया कि संगीत के नाम का है। उनके इस जवाब को सुन के मैं तो अवाक ही रह गई। अब आप ही बताइए, ये कितनी गहरी बात है। वो एक महान गायिका थी जिन्होंने संगीत को अपने जीवन का सर्वोच्च स्थान दिया। शादी नहीं की, पर संगीत को जीवन का साथी मानते हुए यह दिखा दिया कि इंसान अपने काम की भी पूजा कर सकता है। ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के लिए जुड़े रहें ओल्ड इज गोल्ड फिल्म्स के साथ।